क्या G7 समिट 2026 के फैसले आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं? क्या सोना और महंगा होगा? क्या शेयर बाजार में तेजी आ सकती है? क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें बदल सकती हैं? और क्या भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से कोई बड़ा फायदा मिलने वाला है? फ्रांस में हुई G7 समिट 2026 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन सवाल है कि इसका असर आम भारतीय पर क्या होगा। आइए आसान भाषा में इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि G7 आखिर है क्या। G7 दुनिया की 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं। ये देश वैश्विक जीडीपी, व्यापार, निवेश और तकनीक पर बड़ा असर रखते हैं। भारत G7 का सदस्य देश तो नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी में होने के चलते उसे अक्सर विशेष आमंत्रित देश के तौर पर बुलाया जाता है। यही वजह है कि G7 में होने वाली चर्चाएं भारत और भारतीय निवेशकों के लिए काफी अहम हो जाती हैं। 2026 में इस बार चर्चा के प्रमुख विषय थे वैश्विक आर्थिक विकास, AI और नई टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, चीन पर निर्भरता कम करना, क्रिटिकल मिनरल्स, वैश्विक व्यापार और निवेश। अब सवाल है कि इन मुद्दों का आपकी जेब से क्या संबंध है। यहीं से शुरू होता है असली असर। सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार की। आज दुनिया की बड़ी कंपनियां चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में भारत एक वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग और निवेश गंतव्य बनकर उभर रहा है। अगर आने वाले वर्षों में अधिक विदेशी निवेश भारत आता है, कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां लगाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन बढ़ता है, तो इसका फायदा भारतीय कंपनियों और शेयर बाजार को मिल सकता है। खासतौर पर IT सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टरों पर निवेशकों की खास नजर रहने वाली है। अब बात करते हैं भारतीयों के सबसे पसंदीदा निवेश की, यानी सोना। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर जाते हैं और गोल्ड को सेफ हेवन एसेट माना जाता है। अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है, व्यापारिक विवाद बढ़ते हैं और भू राजनीतिक जोखिम बढ़ते हैं, तो सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए G7 के बाद निवेशकों की नज़र वैश्विक घटनाक्रम पर बनी रहेगी। यानी अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं रुपए और डॉलर की। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के फैसले वैश्विक पूंजी प्रवाह को प्रभावित करते हैं। अगर निवेशक अमेरिका या अन्य विकसित देशों में ज़्यादा पैसे लगाते हैं, तो डॉलर मजबूत हो सकता है। लेकिन यदि भारत में विदेशी निवेश बढ़ता है, तो रुपया भी मजबूत हो सकता है। रुपए की मजबूती या कमजोरी का असर पड़ता है विदेश यात्रा पर, विदेश में पढ़ाई पर, आयातित वस्तुओं पर, इलेक्ट्रॉनिक सामान पर, यानी आपके खर्च पर सीधा असर। अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे की। भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। अगर वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव आता है, तो तेल की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। तेल महंगा होने का मतलब पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सामान महंगा और आखिरकार महंगाई बढ़ सकती है। हालांकि G7 सीधे पेट्रोल की कीमत तय नहीं करता, लेकिन वैश्विक ऊर्जा नीतियां और आर्थिक माहौल तेल बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू की। G7 देशों का फोकस सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी सहयोग,
और निवेश बढ़ाने पर है। भारत के पास विशाल बाजार, युवा आबादी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आने वाले वर्षों में भारत अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करता है तो नई नौकरियां बन सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सकती है, एक्सपोर्ट बढ़ सकता है और आर्थिक विकास तेज हो सकता है। यानी G7 समिट भारत के लिए अवसरों के नए दरवाजे खोल सकती है। तो दोस्तों, G7 समिट 2026 का असर आपकी जेब पर कल सुबह नहीं दिखेगा, लेकिन इसके फैसले और चर्चाएं आने वाले महीनों में जिन्हें प्रभावित कर सकती हैं, उनमें शेयर बाजार, सोने की कीमत, रुपया डॉलर, विदेशी निवेश, पेट्रोल डीजल और महंगाई। और यही वजह है कि G7 समिट सिर्फ नेताओं की बैठक नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला मंच माना जाता है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से G7 समिट 2026 के बाद भारत को सबसे ज़्यादा फायदा किस सेक्टर में मिलेगा? IT, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस या AI? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल द मनी नियम को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बिजनेस और फाइनेंस एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार।